रूप निहार। कहते हैं कि भाई मैं तो इस तरह से रात और दिन श्वास श्वास पर उनको याद करता हूँ जैसे चकोर ऊपर उल्टी हो जाती है और स्वाद बूंद के लिए मुंह फैला लेती है, तो मालिक उसके प्रण को देख करके उसको स्वाद की बूंद गिरा देता है ठंडी, तब उसकी प्यास जाती, पानी से नहीं जाएगी, न सागर से जाएगी, न पानी से, न कुएं से, न दूध से जाएगी, वही स्वाद की बूंद गिरे, तब उसकी प्यास जाती। कहते मैं तो स्वाद की तरह, मैं तो चकोर की तरह से उसको देख रहा हूँ, हर वक्त उस पर बनिहार, 24 घंटे सोते उठते बैठते जाते। बताओ परेशान हो गए, पूरे गुरु मिल गए। बोलो हाँ। सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे हर्ष मंझारे। तू भी सुरते स्वरूप है, रहो को गुरु की कहते हैं सदगुरु सब स्वरूप है। कहते हैं आसमान में अपना अड्डा जमा के जगह जगह बैठे हुए, हे सूरत तू भी सब पकड़ ले, ना पकड़ ले तू भी सदरूप हो जाए, उनके साथ हो जाओ, उनकी लार में जो उनका शब्द ऊपर से आ रहा उसी को पकड़ ले, उसी को पकड़ के चढ़ चढ़। और पेट में इनका काम करते हैं हर जगह। गाड़ी जो सीधी जाने वाली होती है ना, तो पेट में रखा सिग्नल डाल देता है, या सिग्नल को फ्री कर देगा, गाड़ी सीधी चली जाएगी, स्टेशन पर रुकेगी नहीं, और नहीं तो उसको अपने स्टेशन पर ले लेगा। ऐसे ही स्थान स्थान पर गुरु विराजमान है, जिनको सीधा उन्होंने बताया कहीं जाएंगे सीधे चले जाओ, सीधे। तो कहते गुरु शब्द रूप है, शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर, तेरे साथ रहते कभी दूर नहीं होते, धीरज रखिए चित्त में देखेगा सपने, और शब्द रूप से साथी रहते। उसी शब्द को पकड़ाना चाहते कि घाट पर बैठ के पकड़ ले और चढ़ जाए, यही काम इतना करना है। फिर देखो फिर क्या है, बोलो। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उहारे। सर्वन में गुरु शब्द है, सुने गगन मझारे। और कहते हैं सुर तो नेत्रों में गुरु का रूप है, तेरे नेत्र बंद हो गए, खोल तो सामने दिखते, और तेरे कानों में गुरु का शब्द है, लेकिन कान बंद हो गए, उससे आना हो गए। अब तू जरा सा कान खोल करके सुन तो गुरु शब्द सुनाई देगा तुझको, वो तो है, तो उनके साथ हो जा, जो भेद बताते हैं साथ हो जा, और देख फिर अंदर जलवा किस तरह का हो रहा। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उधर माज सुन नजर आया, और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, बड़े बड़े ब्रह्मांडों को देखा, अति विचित्रता लोक अनेका, अनेकों अनेकों बड़े बड़े लोग। कहते मैंने वहां जाकर के सब देखे अपने आप, और विचित्र विचित्र तरह तरह की रचना, तरह तरह की लीला, एक से एक अद्भुत लीला कि देख करके देखते ही रह जाए। कुदरत का खेल है, यानी आपसे आप, वो तो ऊपर हो रहा, यहाँ तो बनावटी है, ये बनावटी है, नकली है, ये उसकी नकल है, ऊपर असली है। तो आपने असली छोड़ दिया और नकल में आकर के फंस गए, अब इसमें बंधे पड़े हुए हो अनजान में। अगर जानकारी हो जाए तो उससे निकल जाओ, अरे कह लगे तो हम बनावट में फंसे हुए, तो चलो यहाँ से निकल जाते, तो बहुत दिन हो गए हमको फंसे फंसे और इससे कुछ नहीं मिला, तो निकल चलो धीरे से ऊपर। तो कुदरत का खेल तो ऊपर ही है, मालिक का खेल तो ऊपर ही दिखाई देता है। जब आँख खुलती है, कान खुलते हैं, नाक का खुलती है, तब पता चलता है, और उसी के लिए जोर दे रहा है भाई तुम आँख खोलो, कान खोलो, जल्दी से देर मत करो, सुनाई भी दे, तुमको दिखाई भी दे, तो तुम थोड़ा भी कुछ नहीं करो, दरवाजे में बैठने की आदत न डालो, तो बताओ कैसे काम होगा। कुछ तो तुमको थोड़ा बहुत करना चाहिए। बोलो। जो जो माने भाग्य से सो उतरे पार। और कहती है सूरत कि भाई मुझे तो पूरे गुरु मिल गए, आज जो जो इनके बच्चों को मानेगा भाग्य, जिसके संस्कार होंगे मान जाएगा, वो तो पार उतर जाएगा। जो ये पूरे आए इनके वचन को नहीं मानोगे तो पार नहीं उतर सकते, मैं जान दूंगा परम चले जाओगे 84 नरकों में चले जाओगे, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। अभी तो भाग की बात है, तुम्हारे थोड़े संस्कार भी हो। सही बात यह है कि आज के 50 साल पहले ये आबादी नहीं थी,
जो आबादी के आपने सब कर्म देखे। आज संसार में इतना ढंढोरा पिटा, इतना ढंढोरा पिटा अखबारों पर, रेडियो पर कि आबादी कम करो, आबादी कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी। लेकिन आपको ये भेद तो मालूम नहीं कि संत जब आते हैं और पधारते हैं तो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कीड़े हो, कोई भी हो, जो उनके शरीर से स्पर्श होगा उसको नर्तन मिल जाएगा। वही जीवात्मा नर्तन पा जाएगा। उनके अंग का प्रभाव है। वो दया नहीं करते, लेकिन उनके अंग का एक गुण है कि जो भी उनके अंग से पवित्र होगा वो, और जिस पेड़ का फल खाएंगे या जिस पेड़ की छाया में बैठेंगे वो बदल जाएगा। वो पेड़ की योनि खत्म, पेड़ खत्म हो जाएगा और वही सूरत नर्तन में आ जाएगी सीधी। अभी उसको कितना लंबा चौड़ा चक्कर मारना, लेकिन सीधी लौट आएगी। पशु में, पंछी में, कीड़े में उनको स्पर्श उनका होना चाहिए। और संत इस समय बहुत संत आए, उनसे जीवों को कितना स्पर्श अवसर, चाहे वो थल के जीव हो, चाहे जल के जीव हो, और चाहे ये, इनको सबको मौका मिला हो बढ़ गया। अब ये भेद किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। आपके करने से क्या होगा, कम करो कम करो। उसको जो मंजूर है कम करने वाला तो वो है। आप क्यों ठीक बीच में आप क्यों कूद पड़ते कि हम करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपने जो ये नसबंदी वगैरह कराई, बहुत बड़ा अपराध किया। ये सबसे बड़ा अपराध है कि आने वाली संतान को आपने रोक दिया कि अब हम एक ही बच्चा दो ही चाहिए। और फिर जब वो बच्चा बच्ची दोनों मर गए तो यहाँ चिल्लाते हो कि अब दे दीजिए आकर के, तो बहुत बड़ा अपराध होगा। या आप उन्हें बच्चे जो होते हो जाए, तुम अगर वो करना चाहते हो त्यागी हो जाओ, दो ही रखना चाहते हो ब्रह्मचारी बन जाओ, क्या जरूरत है? ब्रह्मचारी रहो, एक ही बच्चा करो, एक ही बच्ची पैदा करो, रहो ब्रह्मचारी। लेकिन वो तो कुछ नहीं, आपने कहा लड़का अगर उसको गर्भ से गिरा दिया। अब ये बातें बताना इसलिए जरूरी कि ये जीवात्माएं सब खड्डे में जा रही। अब तुमने गर्भपात करा दिया, वो मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने का उसको साफ करा दिया, कोई कुछ आने वाले उसको आपने रोक दिया। ये तुम्हारे काम था, कुदरत का खेल था, उसको होने का। वो तो भाग बना करके भेजा जाएगा, तुम उसके कर्म के मतलब ये विघ्न पहुंचाने वाले तुम हो गए। तुम सृष्टि में यही तो विघ्न है कि तुमने हमारे बनाए हुए इसको बिगाड़ दिया। अब तुम लोग तब तैयार हो जाओ, तो कितने बार तुमको बिगाड़ेगा, संभालने नहीं देगा कुछ। इसलिए उस नियम को समझना चाहिए था, वो तो आपने को समझा नहीं। और आप कृष्ण बन गए, राम बन गए। जब आप कृष्ण हो गए, एक बच्चा 2 बच्चे, इसलिए बहुत समझ बूझ करके रहो, आगे मत कुछ सोचो इस बारे में। वो तो बढ़ गई आवाज, वो तो उधर से। अब वो तो बात ये है, वो तो गुण है कि सूरज निकला है, जो सामने आ गया उसको गर्मी लगेगी, बगैर गर्मी के चाहे जितनी ठंडी हो रह नहीं सकता। गर्मी ठंडी छूट जाएगी, गर्मी लगेगी। वो तो गुण है महापुरुषों का। अब उसके लिए कोई क्या करेगा? वो तो उनके अंग का गुण है। वो दया किसी पर मान लो नहीं करते, लेकिन अंग का तो गुण है उनका। यही है कि जो शरीर से स्पर्श हो जाए, मनुष्य शरीर पा जाए। आबादी बढ़ गई। अब आप कहाँ से आ गए, इससे क्या? वो तो 84 में नरकों में तो कितने जीव जंतु हैं, और उसमें से थोड़े चले आए क्या? अरे वहाँ एक एक जगह पर आप ढेर देखो तो करोड़ों का ढेर। तो मतलब ये है कि सारे हिंदुस्तान में जीव देखिए तो कितने जीव है। अरे उसमें से कुछ चले आए तो आप उसको क्यों कहते हो ऐसा? ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? तो उसके बनाए हुए, यानी उसने शरीर बनाया और तुमने उसका बिगाड़ दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। तुम जिस शरीर को, जिस चीज को बनाओ उसको बिगाड़ दो, लेकिन जो आप नहीं बना सकते हो उसको बिगाड़ने का आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए आबादी बढ़ गई। अब उपाय किया, आप चुप हो गए। अब सब चुप हो गए, आप किसी के अकल काम नहीं कर रहे। बोलो। सतगुर पूरे कह रहे, जो सतगुर पूरे कह रहे, ये मार्ग सार। कहते हैं भाई तो पूरे जो बता रहे हैं, अरे वो सार है, वो सत्य पद है अपने घर का, सार है। यानी उसमें मतलब ये आसार नहीं है। कहते हैं भाई उसको मान लो।
और अपने घर की तरफ चल दो। घर चल पड़ो, जाने का तुम्हारे पास सही रास्ता है, यही तो मंदिर है। इसको कैलाश समझो, ये मंदिर है। इसी मंदिर में जीवात्मा बैठी, इसी मंदिर से वहां मंदिर बात, वो भी तो मंदिर है। सहजल कमल में तो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। अरे भाई जो किला बना हुआ है जो ब्रह्म का, वो बहुत बड़ा मंदिर है वहां। और महात्मा तो देखते हैं तो मंदिर ही है। आपने जो देखा है उसको जैसा दिखाई दिया, अगर झलक दिखाई दी तो देख रहा हो चर्च बना हुआ, और सीधा जितने देखा उसने कहा भाई तो ऐसा बना है, ऐसा मंदिर इस तरह का है, उसमें बैठा हुआ। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने छाया देख ली उसी को मानने लगे, किसी ने छाया की दीवार देखी तो दीवार बना दी। और मुसलमानों ने दीवार खड़ी कर दी कि ये खुदा की दीवार है। और किसी ने उसको देखा, कहा ये मंदिर है, उसमें ये बैठा हुआ। और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, जो कहीं पर्दे पर कोई झलक मिली उसी को कह दिया। और जिसने पूरा देखा वो फिर पूरी बात बताए, अधूरा नहीं पूरा। बड़े बड़े मंदिर हैं, ऐसे ऐसे मंदिर आलीशान है कि संसार ये सारा इन्हीं उसके छोटे से दरवाजे में चला जाए पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर। सारे संसार को मंदिर बना लो, ये कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे मंदिर वहाँ बने हुए जिसमें ये बैठे हुए, ये छोटी चीज है, क्योंकि उसका रूप ही इतना बड़ा है कि संसार का कुछ है ही नहीं। संसार का इतना बड़ा रूप नहीं है जितना उसका बड़ा रूप है। इधर से निकलता है, इधर डूबता, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए, इससे भी बड़ा सहजल कमल में बैठा हुआ। तब तो रचना करेगा नहीं, ऐसे कैसे कर देगा रचना, इतना बड़ा है। उसका भी महात्माओं ने पता लगा के दर्शन दीदार किया और बताया कि इनका ये काम है, ये तीन लोग के मालिक हैं ये, और यही करता धरता है ये, और यही काल है। जीवों को सबको इन्होंने अपनी वाणी से फंसा दिया। आवाज इनकी निकली, उसको लिखवाया और लिखवा करके आपको सुना दिया, अधिकार दे दिया, आप फंस गए पाप पुण्य, फंस गए, आप नहीं निकल पा रहे। अब जब पाप पुण्य जब खत्म हो जाए तभी तो आ जाओगे, आपसे तो पाप पुण्य जा नहीं सकता, वो तो सब भरा पड़ा हुआ। अब महात्मा कोई मिल जाए तो धारा जब आप में चला दे तो बर्तन साफ हो जाए, तब तो आप छुटकारा पा सकते हो। मेरे पास पूरे सदगुरु कह रहे हैं, कहते हैं पूरे कह रहे हैं कि मान वचन, उनके वचनों को मान ले, तेरा काम बन जाएगा। वचन नहीं मानेगा तो तेरा काम कोई होने वाला नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब आप भजन पे बैठ जाओ। जब हम कहेंगे तभी खोलना, आंख और कान बंद करो और ऊंचा ध्यान दे करके भजन पे बैठ जाओ, सुनने में लग जाओ। कपड़ा डालो थोड़ा सिर पर, सब लोग बैठ जाओ और ध्यान दे करके सुनो। जय गुरुदेव। देखो मेरी बात को सुनो, वहां मंदिर के पीछे 12:30 बजे मैं वहां मिलूंगा। वो लोग आओ जो अभी नए आए हो, यानी पुराने आ जाओ ठीक है, धीरे धीरे तो सबको निपट जाओगे। जो अभी नए आए हैं तो मिल लेगा, जल्दबाजी करते इस वक्त सब अपने अपने जाओ, वहां ठहरो, खड़े हो सब।